ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ॐ सेनाभवतु सेनो भुनक्तु सेवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 177 है। तीसरे अध्याय का चौथा पाद चल रहा है। इसके हमने 42वें सूत्र तक विचार किया है। पिछले प्रसंग में 41वें और 42वें सूत्र की चर्चा हुई है। आप में से किसी का माइक ऑन है, उसको बंद करिएगा जी। 41वां सूत्र है, न च अधिकारिकम अपि न च आधिकारिकम अपि पतन अनुमानात् तद अयोगात्। न च आधिकारिकम अपि पतन अनुमानात् तद अयोगात्। ओम स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, इसमें प्रसंग चल रहा है कि आरोहण क्रम में जाना और फिर उसके बाद अवरोहण क्रम में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो जैसे 40वें सूत्र में महर्षि बादरायण और उनके शिष्य जैमिनी मुनि ने बताया है कि ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाना, गृहस्थ से वानप्रस्थ में और फिर वानप्रस्थ से संन्यास में जाना, ये एक आरोहण क्रम कहलाता है। जैसे कि छांदोग्य उपनिषद में भी लिखा है 2:23-1 में कि अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुल अवसादनयन, अपने शरीर को आचार्य कुल में समर्पण कर अपने को तप से तपाना, ये आरोहण शास्त्रों में कहा गया है। जैसे ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भूतवा बनी भवेत बनी भूतवा प्रव्रजेत, ब्रह्मचर्य समाप्त करके गृहस्थ बनी, गृहस्थी से वानप्रस्थी, वानप्रस्थी से सन्यासी बने। तो अब 41वें सूत्र में स्वामी जी न च अधिकारिकम अपि पतन अनुमान तद अयोगात्, इसमें बोलते हैं कि जैसे पतन के संभव से यदि कोई सन्यासी वानप्रस्थ में जाए या वानप्रस्थ से गृहस्थ में जाए, या उसके लिए कोई शास्त्रों में जो है कोई प्रायश्चित या दंड शास्त्र में नहीं है, उस प्रायश्चित का कोई प्रतिकार की सिद्धि न होने से, जैसे अत्रि स्मृतिकार में ने भी कहा है कि आरूढ़ो नैष्ठिकम धर्मम यस्तु प्रज्यवते द्विजः प्रायश्चित्तम न पश्यामि येन शुद्ध्यति कर्मणा। नैष्ठिक के लिए जो आजीवन ब्रह्मचारी रहने की दीक्षा लेता है फिर बाद में विवाह कर लेता है, तो उसे शास्त्रों में उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है, ऐसा कोई कर्म नहीं दिखाई देता जो दंड या जिस कर्म से वह शुद्ध हो जाए। धन्यवाद। हाँ, तो ऋचा जी ने इस बार तैयारी अच्छी की है। तो ऐसे अगर आप रोज करते हैं ना तो आप पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। अब समय बिता रहे हो, ऐसा नहीं करो, मेहनत करो जैसे आज आपने मेहनत किया, इसी तरह हर रोज मेहनत करिए तो आगे बढ़ सकते हैं। अगला सूत्र है, उपपूर्वम अपि तु एके भावम अशनवत तद उक्तम। नमस्ते स्वामी जी। जी। अभी पिछले 40वां और 41 सूत्र के बारे में महर्षि व्यास ने और जैमिनी ने बताया कि जो मूर्त रेतस को प्राप्त सन्यासी है, यदि वह उनका पतन का निश्चय हो जाए तो उसमें प्रायश्चित का कोई प्रावधान नहीं है, मतलब प्रायश्चित करने योग्य नहीं होता है। लेकिन इस सूत्र में 42 सूत्र में इसमें कुछ आचार्यों का इससे विपरीत मत है, उसके बारे में इसको बता रहे हैं। सूत्र है, अपितु एके उपपूर्वम भावम अशनवत तद उत्तम। इसका संस्कृत में बोलता हूं, अपितु केचित् आचार्यः तद भूतस्य ऊर्ध्वरेतस्त्व गतस्य आश्रमिणः पतनम उपपातकम न तु महापातकम तथा च तस्य प्रायश्चित्तम भावम
अशनवत भोजनवत मन्यते। इसमें कहा है स्वामी जी कि कुछ आचार्यों का ऐसा मानना है कि जो ऊर्ध्वरेतस को प्राप्त सन्यासी लोग हैं, स्वरूप वाले, यदि वो गिर जाते हैं, पतित हो जाते हैं, छोटे मोटे पाप हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं, तो वो कोई बड़ा पाप नहीं, उसको महापातक नहीं कर सकते, उसका प्रायश्चित भी हो सकता है। जिस तरह से भोजन के समान उसको बताया, भोजन जैसे भोजन के समान जिसका प्रायश्चित होता है, उसी प्रकार से ये इन आचार्यों का ऐसा मत है। तो इसमें ये इसका मनुस्मृति के 2 श्लोक देंगे। पहला श्लोक है तत् यथा, जैसे अभुज्यम अन्नम न अतव्यम आत्मनः शुद्धिम इच्छता अज्ञान भुक्तम तु उतार्यम शोध्यम व अपि आशु शोधनय। ये मनुस्मृति का 11वें उसका अध्याय का 107वां श्लोक है। उसमें कहा है कि जो लोग जैसे अपन अभक्ष्य भोजन का भक्षण कर लेते हैं तो उसको या तो वमन के द्वारा निकाला जाता है, और यदि वमन से नहीं तो जुलाब लेकर के या दस्तावर ऐसा कोई चूर्ण या दवा लेकर के उसको विरेचन द्वारा या मतलब उसको एनिमा वगैरह से उसको शुद्ध किया जा सकता है, क्योंकि पंचकर्म से तो धीरे धीरे होता है और ये एकदम तुरंत शुद्ध करने के लिए इसमें कहा गया है। यही इसका मतलब है। और इसमें आगे ये कि शीघ्रता से अगर खा लिया, मतलब किसी ने आत्मना शरीर शुद्धि। अब आत्मन का मतलब यहाँ पे शरीर के बारे में बताया स्वामी जी। जो व्यक्ति अपने शरीर को शुद्ध रखना चाहते हैं, 0 फिगर रखना चाहते हैं, ग्लो रखना चाहते हैं, वो अभक्ष्य भोजन का वो भक्षण नहीं करते। यदि गलती से अज्ञानतावश, मूर्खतावश या शीघ्रतावश उस भोजन को खा लेते हैं तो फिर उसको या तो उल्टी वमन करके या फिर एनिमा या दस्तावर चीज लेकर के, गुलाब लेकर के उस अपनी शुद्धि कर लेते हैं, उसको निकाल देते हैं। ये इस श्लोक का मतलब है। दूसरा श्लोक है स्वामी जी, अकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तम विदुर्बुधा कामकार कृते अपि आहु एके श्रुति निदर्शना। इसमें कहा है स्वामी जी कि जो बिना इच्छा के, बिना चाह के भी यदि कोई पाप कर्म हो गया तो उसका प्रायश्चित, बिना इच्छा के शीघ्रता, मूर्खता या ज्ञानता से कोई पाप कर्म हो गया तो उसका भी प्रायश्चित हो सकता है। ये पहली लाइन का मतलब है। दूसरा है कामकार कृत्य अपि आहु एके श्रुति निदर्शना। यदि चाह कर की भी, इच्छा से भी यदि कोई पाप कर्म हो गया तो उसका भी प्रायश्चित हो सकता है। ऐसे कुछ आचार्य मानते हैं। ऐसा श्रुति में भी इस तरह का निर्देश दिया गया है। यही मेरा जी। तो अभी प्रसंग जो चल रहा है कि ऊर्ध्वरेतस्तु को प्राप्त किया हुआ कोई भी व्यक्ति है, वो अगर पतन को प्राप्त होता है, पतन का अर्थ होता है गिरना, अर्थात अपने उत्कृष्ट भावों से निकृष्ट भाव में आना, अपने उच्च कर्म से निकृष्ट कर्म में आना, अपने दिव्यत्व से दैत्यत्व के भाव में आने को पतन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे पतन किसे कहते हैं तो मैंने आपके सामने रखा है। तो देवत्व से मनुष्यत्व में आ जाए या मनुष्यत्व से दैत्यत्व में आ जाए, ये कहते हैं पतन। उच्च मानसिकता से निकृष्ट मानसिकता में आना। जैसे आप जिसको भी देखो दया की भावना से, करुणा की भावना से, प्रसन्नता की भावना से देखो, ये उच्च भाव है आपका। और कल क्या हो गया, ईर्ष्या की भावना से, द्वेष की भावना से, इस तरह आप देखने लग जाएंगे तो निकृष्ट भाव में आ गए। ये है पतन। मानसिक पतन, ऐन्द्रियक पतन और शारीरिक पतन, 3 प्रकार से पतन होता है।
एक होता है मानसिक पतन, मन से गिरना, किसी को दिखता नहीं है, और जिनको बड़े बड़े लोग मानते हैं ना आप, वो दिखाई नहीं देते क्योंकि वो मानसिक पतन होता है। तो और ऐन्द्रियक पतन का मतलब इंद्रियों से पतित हो जाता है व्यक्ति। इंद्रियों से भी पतित होता है ना व्यक्ति। जिसको नहीं देखना देखता है तो पतन को प्राप्त हो रहा है, जिसको नहीं सुनना है सुनता है तो पतन को प्राप्त हो रहा है। ऐसा तो ऐन्द्रियक पतन भी होता है और शारीरिक पतन तो आपको पता ही है। तो तीनों प्रकार से पतन को प्राप्त होता है व्यक्ति। तो मेरा प्रश्न है आप सबसे, दो प्रसंग आए। एक कहते हैं महर्षि वेदव्यास, जैमिनी आदि ऋषि लोग कहते हैं प्रायश्चित नहीं होना चाहिए। दूसरे कुछ आचार्य कहते हैं नहीं, प्रायश्चित भी होना चाहिए, इतना कठोर नहीं होना चाहिए, प्रायश्चित तो होना ही चाहिए। तो आपका क्या मत है? आप लोग क्या मानते हैं, प्रायश्चित होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ, आप तो कहेंगे होना चाहिए, ताकि गलती करो फिर माफी मांगो। क्यों ही? यानी एक थप्पड़ मारो पीछे से सामने वाले को और सॉरी बोल दो, बस हो गया। गलती करो, माफी मांगते जाओ। तो दोनों बात सही है, कब किस प्रसंग में क्या सही है वो उस परिस्थिति के अनुसार निर्धारण होता है। इसलिए दोनों पक्ष दिए। मतलब अगर मेरे व्यक्तिगत से पूछो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और कभी कभी होना चाहिए। मैंने क्या कहा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कभी कभी किसी परिस्थिति विशेष में प्रायश्चित तो होना ही चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। प्रायश्चित अधिकांश नहीं होना चाहिए, प्रायश्चित बिल्कुल ना हो ये भी नहीं है, कभी कभी हो सकता है प्रायश्चित। तो इसलिए दोनों पक्ष बात सही है। 43वां सूत्र उसी प्रसंग को लेकर के आगे बताया जा रहा है कि प्रायश्चित तो होना चाहिए। बहिस्तु भयथापि स्मृतेराचाराच्च बहि तु उभयथा अपि स्मृतेः आचारात् च उभयथा अपि बहि तु उपपातकत्वेन महापातकत्वेन च उभयथा अपि। दो पातक होते जी, अर्थात दो प्रकार का पतन होता है। एक पतन को कहते हैं महापतन या महापातक कहते हैं उसको। महापतन कहो या महापातक कहो, या उपपतन कहो या उपपातक कहो। मैंने आपके सामने रखा ना, पतन का मतलब गिरना, चाहे मानसिक स्तर से गिरो, वाचनिक स्तर से, इंद्रियक स्तर से गिरो या शारीरिक स्तर से गिरो। मानसिक स्तर से गिरना अलग अलग विषयों में होता है जी। अरे कमाल का क्या विवेक है इस आदमी के अंदर, क्या कमाल का विवेक होगा। और कल का मतलब साल 2 साल के बाद देखा तो वो विवेक तो गया और महामूर्खता के अंदर विराजमान हो रहा है वो व्यक्ति। कल देखा तो बड़ा वैराग्यवान दिखाई दे रहे थे, साल 2 साल के बाद देखो महाभोग विलासी दिखाई देने लगे। ये हो गए पतन, मानसिक पतन। कोई विवेक से पतित होता है, कोई विद्या अविद्या से पतित होता है। मतलब बहुत अच्छा भला पढ़ा रहा था और पतित हो गया और पढ़ाना बंद कर दिया और पता नहीं क्या करने लग गया। तो अलग अलग पतन होता है मानसिक रूप से भी। मानसिक पतन बहुत व्यापक रूप से है। ऐसे ऐन्द्रियक पतन है, ऐसे शारीरिक पतन है। तो महापातक या महापतन उसको कहते हैं जी जो बहुत बड़ा दोष होता है, बहुत बड़ा दोष। मान लीजिए कोई सन्यासी है, बड़ा नाम है, ये सब कुछ है, और बाद में पता चले तो व्यभिचार कर रहा था ये, तो ये बहुत बड़ा पतन है एक सन्यासी के लिए। क्योंकि सन्यासी की योग्यता एक अलग प्रकार की है, क्योंकि जिस दृष्टि से सन्यासी को देखा जाता है उसकी बड़ी बड़ी ऊंची योग्यता होती है। अगर कोई गृहस्थी ऐसा कर रहा है तो आम बात है, आजकल तो पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते। पर एक बहुत योग्य व्यक्ति, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो सबको दिशा देने वाले व्यक्ति, अगर दिशा देते 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 अगर ऐसा आ गया, उसके लिए महापातक है, उसके लिए उसको महापतन कहते हैं। बड़े दोष जब होते हैं ना, बहुत बड़े दोष,
उसको महापतन कहते हैं। और आपका मतलब जैसे कोई भी साधारण व्यक्ति, गृहस्थी व्यक्ति हो मान लीजिएगा, उसका महापतन क्या हो सकता है? हाँ जी, आप में से कोई सेना में रहे क्या? प्रशासकीय शासन में कोई रहे हो और आप मान लो अपने देश के रहस्य आप दूसरे देश को बेचो, तो ये तो बहुत बड़ा पतन हो गया जी, ये तो पूरा देश को नुकसान कर रहे हैं आप। तो महापातक है ये। बड़े बड़े पाप जो होते हैं उनको महापतन या महापातक कहते हैं। और उपपतन का मतलब है, ठीक है, हाँ जी, सुशीला जी ने घूस ले लिया, घूस। अब आजकल आम बात है, घूस ले लिया इन्होंने। आप स्वामी जी से मिलाओ जी, आपको कुछ पैसे दे दूंगा, तो आपने किसी बड़े स्वामी जी को मिला लिया पैसा लेकर के, घूस ले लिया, ऐसा। तो ये भी पतन है, लेकिन इसको उपपतन कहते हैं। तो एक बड़े बड़े दोष है उसको महापतन कहते हैं, छोटे मोटे दोष करते ही लोग करते ही, उसको उपपतन कहते हैं। तो कह रहे हैं उपपातकत्वेन महापातकत्वेन उभयथा अपि, ये दोनों प्रकार से पतन होता है, उपपतन और महापतन, उपपातक और महापातक। उभयथा अपि यह खलु, ये दोनों प्रकार से पतन अगर हो रहे हो किसी बड़े व्यक्ति के, खलु ऊर्ध्वरेतस्त्व धर्मात् बहिभूतः, जो ऊर्ध्वरेतस्तु को प्राप्त किया है, ऊर्ध्वरेतस्तु रूपी धर्म को प्राप्त होकर के भी बहिर्भूतः, वो बाहर हो गया, अर्थात उस योग्यता से नीचे आ गया, अर्थात पतितः, वो गिर गया, तो भी चाहे वो बड़ा काम, बड़ा पाप किया हो या छोटा पाप किया हो, दोनों ओर से प्रायश्चित्त भाग भवति, फिर भी वो प्रायश्चित्त का अधिकारी होता है, प्रायश्चित वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है स्मृते है, स्मृति भी कहती है, और आचारात, आचार का मतलब है बड़े लोगों के आचरण से भी पता लगता है। आचरण जो है ना, बड़े लोगों का जो आचरण होता है उसको भी एविडेंस के रूप में लिया जाता है, क्योंकि बहुत बड़े व्यक्ति होते हैं वो, उनके व्यवहार से ऐसा पता लगता है। जैसे आजकल कोर्टों में होता है ना, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोई ऐसा केस आ गया, उससे रिलेटेड कोई ऐसा केस किसी जज ने पहले दिया हो, जो प्रसिद्ध प्रतिष्ठित जज उसका जजमेंट दिया होगा, कोई सुप्रीम कोर्ट में किसी ने किया होगा या किसी हाई कोर्ट में किया होगा, वो स्पेशल केस का जजमेंट उसने किया था कभी 10 साल पहले, कभी उसको कोर्ट करके उसके आधार पर भी दोबारा कोई दूसरा जज जो है उसको जजमेंट दे सकता है। बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति ने ऐसा किया है, उसका नाम है। जजों में भी बहुत प्रतिष्ठित होते हैं ना, जो बहुत ऑनेस्ट लोग होते हैं, हर कोई जज नहीं। तो ऐसे ही जो शिष्ट लोग होते हैं वो प्रतिष्ठित होते हैं। शिष्ट का मतलब आपको पहले से पता है ना, शिष्ट व्यक्ति कौन होता है। कई बार आपके सामने शिष्ट व्यक्ति की परिभाषाएं आई। शिष्ट का मतलब वो कोई विशेष व्यक्ति होता है, उसका आचरण बहुत उत्तम होता है, अनुकरणीय होता है, आइडल होता है, मतलब आइडियल बन करके रहता है, आदर्श व्यक्ति होता है। ऐसे शिष्ट आचार से भी पता लगता है। दोनों प्रकार से प्रायश्चित कर सकते हैं, चाहे महापतन हो या उपपतन हो। तो कहते हैं स्मृति वचना तथा शिष्ट आचारात्, स्मृति वचना, स्मृति के वचन से भी पता लगता है, तथा शिष्ट आचारात्, विशिष्ट लोगों के आचरण से भी गम्यते, जाना जाता है। पहले स्मृति का उदाहरण दे रहे हैं। महापातकीनश्चैव शेषाश्च अकार्यकारिणः, दो प्रकार के हैं। एक तो महापातकीनः, महापतित लोग, महापातकीन का मतलब है महापतित व्यक्ति को महापातक या महापातकी कहते हैं उसको। तो महापातकीनः, महान पतन को प्राप्त हुए लोग, और शेषाः च अकार्यकारिणः, शेषा बाकी लोग कैसे हैं, अकार्यकारिणः, जिस काम को नहीं करना चाहिए उसको भी करते हैं, अर्थात ये उपपतन है। ये दोनों प्रकार के पतन, इन दोनों प्रकार के पतित लोगों को प्रायश्चित कैसे करना है? तो कहते हैं तपसा एव सुतप्तेन मुच्यन्ते किल्बिषात् ततः, ततः उस महापतन से या उस उपपतन से, या यूं कहिए ततः किल्बिषात्, उस किल्बिष से, उस पाप से,
चाहे उपपात हो या महापात हो, उन दोनों प्रकार के किलविष से, दोष से वो कैसे छूट सकते हैं? मुच्यन्ते, वो छूट सकते कैसे? सुतप्तेन तपसा एव, सुतप्त अर्थात घनघोर तपस्या करके ही उस पतन से वो छूट सकते हैं। अब घनघोर तप क्या होता है जी? सुतप्तेन का मतलब है बहुत ही घनघोर तप करना पड़ता है उसको। अब घनघोर तप कैसा होता है जी? शारीरिक कष्ट दिया जाता है उसको, मानसिक कष्ट दिया जाता है, इंद्रिय कष्ट भी दिया जाता है और लंबे काल तक दिया जाता है। फिर वो धीरे धीरे सुधरता है। पहले क्या होता था? देश से बाहर करते तो उसको जंगल में भेज देते, जंगल में रहो, जैसे भी रहो, ना खाना ढंग से मिल रहा है, ना सोने के लिए ढंग से मिल रहा है, भयंकर जंगल में रहो। फिर वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कुछ भी खा ले वो, ऐसा नहीं, वहाँ पर भी क्योंकि महान जंगल में फल फूल खूब कंदमूल सब मिलते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन उन सबको रोका जाएगा, उसको लिमिटेड ही कुछ दिया जाएगा। वहाँ पर भी जंगल में उसके ऊपर लोग रहते हैं, उसको वॉच करते हैं, उसको देखते हैं, तो बहुत लंबे काल तक उसको घोर तपस्या करवाते हैं, तब उसका प्रायश्चित माना जाता है। और कहा शिष्टाचः शिष्टाः च, और जो शिष्ट लोग होते हैं वो कैसे होते हैं जी? खलु दयावंतो भवन्ति, वो बहुत दयालु होते हैं शिष्ट लोग। हाँ जी, जैन जी ने मेरे को विष दे दिया और पता लग गया इन्होंने दे दिया मेरे को विष, मरते मरते बच गया जैसा भी है, और पता लगा इन्होंने दिया है, चलो जी कोई बात नहीं, माफ कर दिया, दया कर दिया, जैसे स्वामी दयानंद ने किया था। ये उनका उदाहरण है, मैंने ऐसा जोड़ दिया। हाँ जी, उदाहरण दिया जी, कभी ऐसा नहीं समझना है। तो बड़े दयालु जो होते हैं, जो शिष्ट लोग होते हैं, वो दया कर देते हैं। इससे भी पता लगता है, शिष्ट लोगों के आचरण से भी पता लगता है उसका प्रायश्चित होना चाहिए। सूत्रार्थ, उपपातक और महापातक, उपपातक और महापातक उपपातक और महापातक दोनों ऊर्ध्वरेता सन्यासी के धर्म से, दोनों ऊर्ध्वरेता सन्यासी के धर्म से दोनों ऊर्ध्वरेता सन्यासी के धर्म से पतित होने पर भी, पतित होने पर भी पतित होने पर भी प्रायश्चित्त करने का अवसर प्राप्त होता है। पतित होने पर भी प्रायश्चित्त करने का अवसर प्राप्त होता है। प्रायश्चित्त करने का अवसर प्राप्त होता है, ऐसा स्मृति और शिष्ट आचरण से पता चलता है। या शिष्टाचर, शिष्ट आचरण, हाँ शिष्ट आचरण ही लिख दीजिएगा। ऐसा स्मृति और शिष्ट आचरण से पता चलता है। ऐसा स्मृति और शिष्ट आचरण से पता लगता है। उपपातक और महापातक दोनों ऊर्ध्वरेता सन्यासी के धर्म से पतित होने पर भी प्रायश्चित्त करने का अवसर प्राप्त होता है, ऐसा स्मृति और शिष्ट आचरण से पता चलता है। हाँ जी, शकुंतला जी। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये अंतिम पंक्ति जरा फिर से करवाए, उद्धरंती का क्या अर्थ होता है? हाँ जी, हाँ जी। शिष्टाश्च खलु दयावंतो भवन्ति, शिष्ट लोग जो है दयालु होते हैं। ते पतितान अपि उद्धरन्ति, पतित लोगों का उद्धार करते हैं, पतित लोगों को भी ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, उनको ऐसे छोड़ते नहीं हैं। क्योंकि मकसद क्या है, ये जो दंड देते हैं,
दंड दो प्रकार से होते हैं, एक प्रायश्चित के रूप में दंड अलग होता है और मुख्य दंड अलग होता है। प्रायश्चित भी एक प्रकार से दंड है अपने आप के लिए। तो वो जो शिष्ट बड़े लोग होते हैं, वो दयालु होते हैं, उन पतितों का भी उद्धार करते हैं, उनको ऊपर उठाते हैं, उनको सामान्य स्थिति में लाते हैं, ये इसका तात्पर्य है। और ये प्रसिद्ध है लोक में, प्रसिद्धमेव। स्वामी जी धन्यवाद जी। हाँ अजीत जी। स्वामी जी नमस्ते। प्रायश्चित और दंड ये तो स्वयं के लिए है, जो सरकार की तरफ से प्रबंध होता है उसमें तो दंड का ही है, उस वहाँ प्रायश्चित का स्वामी जी नहीं मिलता। नहीं, सरकार तो केवल दंड देती है, प्रायश्चित खुद को करना होता है। स्वयं को अपने आप जो प्रायश्चित के रूप में दुख देते हैं वो प्रायश्चित है, और फिर दंड जो है सरकार देती है। जी स्वामी जी। हाँ, और प्रायश्चित इसलिए करना चाहिए ताकि जो दंड है हमको ज्यादा मिले ना, तो हम उसको सहन नहीं कर पाते, इसलिए प्रायश्चित के रूप में हमें कुछ दंड लेना होता है। और प्रायश्चित जो है आगे दोष न करने के लिए होता है प्रायश्चित, और दंड जो होता है उस कर्म के आधार पर, जो आपने गलत किया उसका दंड ये है। हाँ जी, अब नया प्रसंग प्रारंभ हो रहा है जी। कर्म अगर मैं करूं तो क्या फल मेरे को मिलेगा, अथवा मेरे द्वारा करने पर कर्म का फल दूसरे को भी मिलेगा, ये प्रसंग है। पर ये कहां पर है, हर कर्म के बारे में नहीं हो रहा, यज्ञ में विशेषकर। तो कहते हैं कर्मांगोपासना आश्रम कर्म तद यजमानेन यज्ञ स्वामिना अनुष्ठेयम यद्वा कर्मकर्तृ विजा अत्र उच्यते। कर्मकर्तृ ऋत्विजा, री नहीं है ना, कर्तृत्विजा है, कर्मकर्तृत्विजा अर्थात कर्मकर्त्री और ऋत्विजा। कर्म करने वाले ऋत्विज को मिलना चाहिए, क्योंकि कर्म तो वही करता है ऋत्विज याग में, तो उसको मिलेगा कर्म का फल या यजमान को मिलेगा, ये प्रश्न है। या यजमान को ही कर्म करना चाहिए। और विशेष रूप से वो बात कही जा रही है कर्मांगोपासना। ये जो कर्मांगोपासना है, अर्थात जब यागों में जो कर्म होते हैं उन कर्मों के अंग के रूप में उपासनाएं की जाती है। जैसे उद्गीत उपासना है, उपनिषदों में आपने पढ़ी है, उद्गीत उपासना है, ऐसा अलग अलग उपासनाएं होती हैं जो कर्म के अंग बन करके की जाती हैं वहाँ याग में। तो वो जो कर्म का अंग बना हुआ, जो कर्म का अंग बनी हुई जो उपासना है, उस कर्म को, उपासना रूपी उस कर्म को क्या ऋत्विक को करना चाहिए या यजमान को करना चाहिए, ये इसका प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ रहा है जी? कर्म का अंग बनी हुई जो उपासना है उसको ऋत्विक करे या यजमान करे, ये प्रश्न है। तो उसका समाधान दिया जा रहा है, स्वामिनः फलश्रुते इति आत्रेयः। आत्रेय ऋषि हुए हैं। आत्रेय ऋषि ये कहते हैं स्वामिनः, जो स्वामी का मतलब यजमान, उस यजमान को ही उसको करना चाहिए। क्यों? फलश्रुते है, क्योंकि उसी के लिए फल बताया जा रहा है। तो फल उस जिसको फल मिल रहा है उसी को कर्म करना चाहिए। कर्म करे दूसरा और फल मेरे को मिले, ऐसे कैसे हो सकता है? ये आत्रेय ऋषि का कहना है। उसको ऋत्विक ना करके यजमान को ही करना चाहिए, ये आत्रेय ऋषि का कथन है। स्वामिना स्वामी विषयिकायाः फलश्रुतेः तत्कर्मांगोपासनम स्वामिना एव अनुष्ठेयम इति आत्रेयो मन्यते। कहते हैं स्वामिनः अर्थात स्वामी विषयिकायाः, स्वामी विषयक फलश्रुते, फल की जो श्रुति है वो स्वामी विषयक है, अर्थात स्वामी यजमान को मिलने वाले फल की श्रुति है। फल यजमान को मिलता है ऐसा श्रुति है, उसको कहेंगे स्वामी विषयक फल की श्रुति होने से। स्वामी विषयकायाः फलश्रुते का अर्थ है स्वामी विषयक फल की श्रुति होने से, अर्थात फल स्वामी को, यजमान को मिलता है ऐसा श्रुति कहती है। तत्कर्मांगोपासनम, वो जो कर्म का अंग बना हुआ या
कर्म का अंग बनी हुई जो उपासना है यागों में, स्वामिना एवं अनुष्ठेयम, उसको यजमान को ही करना चाहिए, स्वामी के द्वारा ही अनुष्ठान करने योग्य है। इति आत्रेयो मन्यते, ऐसा आत्रेय ऋषि मानते हैं। क्यों मानते हैं? यतः तत्कर्मणा फलश्रुति स्वामी विषयिका अस्ति। यतः, क्योंकि तत्कर्मणा फलश्रुति, उस कर्म का जो फल है उसकी जो श्रुति है वो स्वामी विषय का है, स्वामी विषय का अस्ति, वो स्वामी को मिलने वाली श्रुति है। अर्थात श्रुति कहती है वो फल स्वामी को मिलता है, यजमान को मिलता है। जब फल यजमान को मिलता है तो यजमान करे ना उस कर्म को, दूसरा क्यों करे? क्योंकि श्रुति भी ऐसा ही कहती है। क्या कहती है श्रुति? वर्षतीह अस्मै वर्षयतीह य एतद् एवं विद्वान् वृष्टौ पंचविधम सामोपास्ते। ये छांदोग्य का प्रसंग है। कहते हैं विद्वान, जो विद्वान है, यजमान है, वृष्टौ पंचविधम सामोपास्ते, वृष्टि के संदर्भ में, वर्षा ऋतु में वृष्टि के विषय में, वृष्टो ये सप्तमी है, अर्थात वर्षा के संदर्भ में। और वर्षा कब होती है जी? वर्षा ऋतु में। तो वर्षा ऋतु के संदर्भ में वर्षा हो नहीं रही है तो यजमान को क्या कहना चाहिए, करना चाहिए? पंचविधम सामोपास्ते। वो वर्षेष्टि याग जब करता है तो उस वर्षेष्टि याग में पंचविध साम की उपासना करता है। या एतद एवं विद्वान, यह जो विद्वान, एतद एवं, इस प्रकार से। किस प्रकार से? जब बरसात है, बरसात नहीं हो रही है तो यजमान का कर्तव्य होता है, आप लोगों का भी कर्तव्य होता है, आप भी यजमान हैं, आपको वर्षेष्टि याग करना चाहिए। तो जब वर्षेष्टि याग किया जाता है तब उस वर्षेष्टि याग में जो विद्वान यजमान हैं वो उसको क्या करना चाहिए? पंचविधम सामोपास्ते। उस वर्षा ऋतु को लेकर के, उस बरसात को लेकर के वो पंचविध साम की उपासना करता है यजमान। तब वर्षति, तब जो है बादल, मेघ वर्षति, बादल बरसते हैं। अथवा वर्षयति हस्मै, निश्चित रूप से उस यजमान के लिए बादल बरसात करता है। अथवा वर्षयति, वो बादल बरसात करवाता है, या यूं कहिए वो ऋत्विक बरसात करवाता है। एक तो बरसना और बरसाना, दोनों में अंतर है। करना, कराना, जैसे होता है ना, करोति, कारयति, एक होता है करोति। देवदत्तः भोजनम करोति, देवदत्त भोजन करता है। या देवदत्ता भोजनम कारयति, देवदत्त भोजन कराता है। कराना अलग है, करना अलग है। तो ऐसे वर्षति अलग है, वर्षयति अलग है। वर्षति का मतलब वर्षा होती है, और वर्षयति का मतलब बरसात करवाता है, ऐसा अर्थ होगा। तो यजमान अस्मै, उस यजमान के लिए वर्षति, बरसात होती है, अर्थात वो यज्ञ, या यूं कहिए वो बादल बरसाता है, ऐसा कह सकते हैं। या यज्ञ उसके लिए, यजमान के लिए बरसात कराता है, यज्ञ। या एतद एवं वेदा, जो व्यक्ति ऐसा जानता है, कैसे जानता है? कि बरसात के ऋतु में वर्षेष्टि यज्ञ करते हुए पंचविध साम की उपासना करे, इस बात को जो जानता है और वैसा ही करता है, उसके लिए वो यज्ञ उस यजमान के लिए बरसात कराता है, और वो बादल उसके लिए बरसता है। तो साक्षात
फलश्रुति जो है यजमान के लिए है, तो यजमान को ही पंचविध साम की उपासना करना चाहिए, ऐसा आत्रेय ऋषि कहते हैं। समझ में आ गया जी प्रसंग? सूत्रार्थ, कर्म का फल, याज्ञिक कर्म का फल यजमान को मिलता है। ये यूं कहिए, यज्ञ में होने वाले विशेष कर्म का फल, यज्ञ में होने वाले विशेष कर्म का फल यजमान को मिलता है। यज्ञ में होने वाले विशेष कर्म का फल यजमान को मिलता है, ऐसा श्रुति बतलाती है। यज्ञ में होने वाले विशेष कर्म का फल यजमान को मिलता है, ऐसा श्रुति बतलाती है। ऐसा श्रुति बतलाती है, इसलिए कर्म का अनुष्ठान यजमान को करना चाहिए। इसलिए कर्म का अनुष्ठान यजमान को करना चाहिए। इसलिए कर्म का अनुष्ठान यजमान को करना चाहिए, यह आत्रेय आचार्य का मानना है। यह आत्रेय आचार्य का मानना है। हाँ जी, आप बताइएगा किसको करना चाहिए? यजमान को करना चाहिए, ऋत्विक को करना चाहिए? हाँ जी, ममता जी बताइए किनको करना चाहिए? जी स्वामी जी नमस्ते, यजमान को करना चाहिए। हाँ जी, शोभा जी? स्वामी जी यजमान को ही करना चाहिए। हाँ जी, वेद प्रिया जी? स्वामी जी ये ऋत्विक का कार्य होता है, तो ये ऋत्विक को करना चाहिए। मतलब ऋत्विक करे और फल मेरे को मिले, ये कमाल हो गया। आपने कर्म करे कोई, वर्ण इसलिए किया जाता है, यजमान के लिए ऋत्विक का वर्ण किया जाता है। हाँ, आप पढ़ कर के आए लगता है। हाँ ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं जी क्या कहते हैं अगले ऋषि। आर्त्विज्यम इति औडलोमि तस्मै ही परिक्रियते। आर्त्विज्यम इति औडलोमि तस्मै ही परिक्रियते। परिक्रियते, औडलोमी आचार्य हुए हैं, बहुत बड़े आचार्य हुए हैं जी औडलोमी। वो कहते हैं नहीं, ये तो ऋत्विक का काम है। आर्तविज्यम का मतलब ऋत्विज्यम। आर्तविज्यम, ऋत्विक के कर्म को आर्तविज्यम कर्म कहते हैं, अर्थात ऋत्विक के द्वारा किए जाने वाले कर्म को आर्तविज्यम कहते हैं। आर्तविज्यम का अर्थ है ऋत्विक के द्वारा करने योग्य कर्म। कर्मांगोपासन भूतम कृत्यम आर्तविज्यम ऋत्विक कर्तव्यम। कर्म का अंगभूत जो उपासना है, कर्म का अंगभूत जो उपासना रूपी कृत्य है, कर्म है, वो कर्म कौन करे? आर्तविज्यम, अर्थात ऋत्विक कर्तव्यम, वो ऋत्विक को करना चाहिए। ऋत्विजा एवं अनुष्ठेयम, उसी को बोला है ऋत्विक को ही करना चाहिए, ऋत्विक को ही अनुष्ठान करना चाहिए। इति ऐसा औडलोमी मन्यते, औडलोमी आचार्य मानते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं जी? वो पहले तो आत्रेय ने कहा नहीं यजमान को करना चाहिए, लेकिन औडलोमी कहते नहीं ऋत्विक को करना चाहिए। कुतः, क्यों ऋत्विक को करना चाहिए? तो हेतु दे रहे हैं, तस्मै ही परिक्रियते, तस्मै कृत्याय, उसी कर्म के लिए ऋत्विक को, उसी कर्म के लिए तो हमने हायर किया है ना, उसको हमने खरीदा है। परिक्रिया का मतलब है उसको हमने खरीदा है। अब खरीदा है ऐसा नहीं बोल सकते हैं, इसको वरण किया है ऐसा बोला जाता है। परिक्रियते को व्रियते, वरण किया, वरण कहो या खरीदना कहो, कोई विशेष अंतर नहीं है, बोलने में अंतर है। तू बोलो या आप बोलो, ऐसा अंतर है। तो कहते हैं तस्मै कृत्याय, उस कर्म के लिए सऋत्विक तत्र यज्ञे व्रियते। तस्मै कृत्याय, उसी कर्म को करने के लिए वो जो ऋत्विक है उस यज्ञ में उसका वरण किया जाता है, ताकि ऐसे ऐसे कर्मों को वो कर सके, इसलिए ऋत्विक का वरण किया जाता है।
जब हमने वरण किया है तो अब वो जो भी करेगा ऋत्विक वो मेरे लिए करेगा, करेगा वो, बैठूंगा मैं, फल मिलेगा मेरे को। फिर उसको क्या मिलेगा जी? उसको मैं दक्षिणा देता हूं। याद रखिएगा, दक्षिणा तगड़ी देना शुरू करिए। आप बहुत कंजूस हैं। जो भी ऋत्विक को आप बुलाए, सामान्य यज्ञ के लिए बुलाओ, तगड़ी दक्षिणा देना, नहीं तो क्या होगा पता नहीं, भगवान आपको 2 चपेटा मारेगा। यानी आपने जो दिया है ना उसको कमाल करते हैं। शादी करवाते हो, लाखों करोड़ों खर्च करते हो और पंडित को देते हो 21,000 25,000 बस, या 50 हजार देते होंगे, या लाख देते हो। नहीं, ज्यादा देना चाहिए। कुछ साल पहले मैंने करवाया अपने हाथों से किसी की शादी, कई लाख रुपए दिया मैंने अपने हाथ से। समझ रहे हैं आप लोग? कई लाख बोला मैं। कंजूसी मत करो, क्योंकि मैं जानता हूं दक्षिणा कितनी देनी चाहिए, नहीं तो भगवान दंड देगा मेरे को। आप किसी सिंगर को बुलाते हो, 5 स्टार में रखवाते हो, लाखों रुपए देते हो उनको, और भारतीय लोग हैं आप, शादी जीवन में एक ही बार करते हो, या कौन सी शादी है जी आपकी शोभा जी? कितने नंबर की शादी है? ऐसे तो नहीं होता है यहाँ पर, ये तो विदेश में होता होगा। हाँ जी, सुशीला जी विदेश में है, तो कौन सी शादी है जी उनका? तो है ये तो दूसरी शादी, इसकी 5वीं शादी, इसकी 10वीं शादी, ऐसा। ये तो एक ही बार होती है शादी, जीवन में एक बार करते हो, दिल खोल करके दो, भगवान देख रहा है आपको। देखो जी, जो बेटों का जो हो गया, जो आपके पोते पोतियां होने ना, जिनकी करवाओगे, तब अपने हाथ में लेना, मैं करवाती हूं, और मेरे से कांटेक्ट करना। आपको जैसा पुरोहित चाहे वैसे दूंगा। आप कितने लाख देंगे उसके हिसाब से पुरोहित भेजूंगा मैं। ठीक है, मैं तो नहीं करूंगा। हाँ जी, खैर, तो कहने का तात्पर्य है, मैंने उस ऋत्विक को वरण किया है, इसी काम के लिए किया क्योंकि वो ही करेंगे। और ऋत्विक को इसलिए वरण किया जाता है, वो मेरे काम के लिए किया जाता है, और वो जो कर्म किए वो मेरे लिए किए, इसलिए उस कर्म का फल मेरे को मिलेगा। इसका मतलब है जो कर्म करता है उसी को फल मिलता है, एक सामान्य नियम है ये। और उसका विशेष नियम क्या हो गया? यज्ञ याग आदियों में वो जो कर्म करने वाला तो ऋत्विक होता है, लेकिन उसका फल यजमान को मिलता है। अब स्वर्ग के लिए वो याग कर रहा है, तो फल किसको मिल रहा है? याग तो ऋत्विक कर रहा है, लेकिन उसका फल स्वर्ग किसको मिल रहा है? यजमान को मिल रहा है। ऐसा ये विकल्प है। यागों में जो कर्म करेगा दूसरा और फल मिलता है दूसरे को। याग कर्म को छोड़ करके भाग में देखना, जैसे मान लीजिएगा, एक उदाहरण दे रहा हूं, नरेंद्र पाल जी हो गए जी बूढ़े, इतने बूढ़े हो गए, 100 साल से भी ऊपर गए, फिर भी उनको हवन करना पड़ेगा। तो क्या करें जी? रखो एक पुरोहित को, रोज करेंगे इनके लिए हवन, करेंगे इनके लिए, क्योंकि खाट पकड़े हुए हैं, 100 साल से ऊपर के हो गए हैं, पर करना, हवन करना है उनको। कर्तव्यों से बच नहीं सकते जी, मैं कर नहीं सकता हूं, जब अब तो छोड़ दो, नहीं चलेगा। जब तक मरेगा नहीं आदमी तब तक कर्म करना ही पड़ेगा उसको। तो इसलिए वो उन्होंने क्या किया, खुद नहीं कर सकते, किसी से करवाते हैं, तो उनको वरण करते हैं। वरण करने को उसको अच्छा बढ़िया उसको दे दिया दक्षिणा। अब वो जो कर्म, अब याद रखे ना, अगर आप हैं जी कोई बात नहीं, हवन किया ना, ठीक है 1100 रुपये दे दो, आपने दे दिया, बचा लिए यहाँ पर, लेकिन वो जो कर्म का फल है ना आपका, देख लेना, वो आपके कर्म का आधा से ज्यादा फल उसी को जाएगा। अब आप फल आप चाहते हो तो उसको अच्छी दक्षिणा दो, अगर आप चाहते हो अच्छा फल मिले आपको तो उसको। इसलिए यागों में निर्धारण किया गया है कि
किस याग के लिए, किस कर्म के लिए कितनी दक्षिणा पहले से निर्धारित होता है वहां पर। मतलब क्या याग है। और बड़े याग में छोटे छोटे याग भी होते हैं, इष्टियां होती है, उसके लिए भी निश्चित है, इसके लिए इतना सोना दो, इसके लिए 1 गाय दे दो, इसके लिए 6 गाय दे दो, इसके लिए 12 गाय दे दो। और बड़ा पूरे याग के लिए फिर तो 100 गाय देना होता है, किसी को 100 देना होता है, किसी को 75 देना होता है, किसी को 50 गाय। आपको बता दूं, बढ़िया गाय कितने में मिलता है? 2 लाख, 3 लाख। सामान्य गाय ठीक है 1 लाख में मिल जाएगा सामान्य। जो 4, 5, 6 लीटर देने वाले 1 लाख में मिलेगा, लेकिन ज्यादा लीटर देने वाला देशी गाय बहुत महंगा मिलता है। अगर आप सामान्य गाय भी दोगे ना, 100 गाय देंगे तो कितने देना होगा? 1 करोड़। आपको बता दो, आप में से कोई कराएंगे? मैं अरेंजमेंट करूंगा, 100 मियाँ करवाना है आपको, बस कम से कम खर्चा करवाऊंगा, 10 करोड़ लगेंगे आपके। कम से कम खर्च कराऊंगा, 10 करोड़ लगेंगे। कलेजा निकल के बाहर आ जाएगा आदमी का। जिसकी प्रवृत्ति देने की ना हो, अब इतना पैसा खर्च कैसे करेगा वो आदमी? आप क्या समझते हैं, देव बनना आसान नहीं है। हर कोई देव नहीं बनता, हर कोई मुक्ति में नहीं जाता। मुक्ति में जाने के लिए देव बनना जरूरी है। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः तानि धर्मानि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र देवाः संति साध्याः। यज्ञ से यज्ञ की पूजा ऐसे नहीं होती है, दिल खोल करके होती है। हाँ जी, तो आगे बढ़ता हूं जी। सूत्र का अर्थ लिखिएगा। कर्मोपासना ऋत्विजों का कार्य है, या ऋत्विजों का कर्म है। कर्मोपासना या कर्मांगोपासना लिखिए। कर्मांगोपासना ऋत्विजों का कर्म है। कर्मांगोपासना ऋत्विजों का कर्म है। कर्मांगोपासना ऋत्विजों का कर्म है, क्योंकि उसके अनुष्ठान के लिए यजमान द्वारा ऋत्विजों को उसके अनुष्ठान के लिए यजमान द्वारा ऋत्विजों को वर लिया जाता या मोल लिया जाता, ऐसा भी लिख सकते हैं। वरन किया जाता है, ऋत्विजों का वरन किया जाता। यजमान द्वारा ऋत्विजों का वरन किया जाता है या ऋत्विजों को मोल लिया जाता है, ऐसा औडलोमी आचार्य का मानना है। ऐसा औडलोमी आचार्य का मानना है। कर्मांगोपासना ऋत्विजों का कर्म है, क्योंकि उसके अनुष्ठान के लिए यजमान द्वारा ऋत्विजों का वरन किया जाता है अथवा ऋत्विजों को मोल लिया जाता है। ऐसा औडलोमी आचार्य का मत है। हाँ जी, ऐसा है कि जी मैं एक प्रमोशन हो रहा है जी, मैं हवन करवाना चाहती हूँ। दादी जी किसी पुरोहित को बुलाए, है बेटी ऐसा क्या करती है? मैं करती हूँ, मैं रोज हवन करती हूँ, मैं ही कर दूंगी ना, क्यों उसको बुलाएं, उसको ये देना पड़ेगा वो देना, कोई बात नहीं, मैं करती हूँ ना, क्योंकि मैं रोज करती हूँ हवन, हवन ही तो करना है। ये जो सोच है ना, ये गलत सोच है।
अगर सारे काम आप ही करोगे तो फिर ऋत्विजों का क्या काम है? मतलब सारा पैसा आप ही कमाओगे, सारा पैसा आपके पास ही रहे। जब उसको प्रमोशन हुआ है, पैसा ज्यादा मिलेगा उसको, तो उसका कुछ पैसा यजमान को, मतलब उसका कुछ पैसा ऋत्विक को देना है ना आपको। आप नहीं कर सकते। मैं डॉक्टर हूं, इसलिए अपना काम, अपनी चिकित्सा मैं नहीं कर सकता, याद रखना। मैं डॉक्टर हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी चिकित्सा मैं करूंगा। मेरा कर्तव्य है मैं दूसरे चिकित्सक के पास जाऊंगा, दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगा। ऐसा नहीं करूंगा, ये मेरे लिए दोष है। अपने मन को थोड़ा विशाल बनाइए। इसी छोटे छोटे दोष ही मिलकर के बड़े बड़े दोष कर बैठता है व्यक्ति। हाँ जी, आगे बढ़ूं? हाँ जी, अजय जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी, दक्षिणा के बारे में ही मैं जानना चाह रहा था। हाँ बताइए। सामान्य जो हम घर पे कराते हैं, इतने बड़े बड़े यज्ञ की कितनी डिमांड हो सकती है देश में, ये नहीं पता मुझे। लेकिन जो सामान्य हम कर्म करते रहते हैं, इसमें ऋत्विज को बुलाते हैं, पुरोहित को बुलाते हैं, तो बड़ी वहां पर इस तरह की बातें कोई देखने में नहीं मिलती कि उदारता पूर्वक कोई उसको दक्षिणा देता है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ जी। इसके लिए उचित कितना होना चाहिए, कोई इसका क्राइटेरिया आप लोग? ऐसा कोई कुछ नहीं है जी। अधिक से अधिक जितना दे दो उतना ही अच्छा है, जितना ज्यादा दोगे उतना ही कम है, ये याद रखना। जितना ज्यादा दो उतना ही कम है। लेकिन वो आचार्य पद के योग्यता भी रखता हो, या जैसे ये? हाँ तो ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप वहीं जहां रहते वहीं किसी पुरोहित को लाया तो उसको अधिक से अधिक दे दो, और किसी को दूर से बुलाया तो उसको ज्यादा देना है आपको। जी जी, वो तो थोड़ा योग्य, मतलब व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है आप किस ऋत्विक को बुला रहे हो। सामान्य ऋत्विक के लिए अलग दो, पर अच्छा दो, और बड़े ऋत्विक को बुलाए तो और ज्यादा अच्छा दो, ऐसा। अब उसमें कोई ऐसा नियम नहीं जी कि 10,000 एक में सामान्य हवन करा रहा हूँ जी तो दक्षिणा देना है, तो ठीक है जी। सामान्य किसी वहीं आसपास का किसी ऋत्विक को बुलाए 5,000 दे दो, क्या फर्क पड़ता है। और बड़े ऋत्विक को बुलाए तो सामान्य यज्ञ है तो 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, 20,000 दे दो। अब मान लीजिए किसी ने मेरे को बुलाया, हवन करने के लिए नहीं बुलाया, मान लीजिए आपको मैं आ नहीं सकते, एक बार मैं आपके पास, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप एक बार आइए, तो मैं चला गया और मेरे को एक मिल के आ गया मैं, और 5,000 पकड़ा दिया। एक उदाहरण दे रहा हूँ। अरे मेरे तो 15,000 लग गए आने जाने के केवल, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जी बिल्कुल। और मेरे को 15,000 लगे और आपने 21,000 पकड़ा दिए, तो आपने दिया क्या मेरे को? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी बिल्कुल, ठीक बात। ये सोच आदमी के पास नहीं है। इतना उदार भाव नहीं है कि वो, अब मेरे को 5,000 से तोल लिया आदमी ने, मेरा एक दिन चला गया बेकार, तो मैं क्यों आऊं जी आपके पास में? मैं का मतलब कोई भी व्यक्ति, बड़ा आदमी क्यों आएगा आपके पास में? और विशेषकर जो परोपकारी होता है, विशेषकर जो परोपकारी होता है, उसको जितना ज्यादा दोगे वो उसका उतना ही ज्यादा परोपकार करेगा वो। तो इस दृष्टिकोण से दक्षिणा जो होती है वो अधिक से अधिक होनी चाहिए, सामर्थ्य से ज्यादा देने की होती है। उसके बिना आपका पुण्य कर्म बन नहीं पाएंगे। बहुत कंजूसी दिखाई देती है स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी। नरेंद्र पाल जी को क्या कहना है? स्वामी जी जैसे मंदिरों में लोग पूजा करते हैं, पंडित जी मेरी तरफ से पूजा करते हैं ना, तो उसका फल क्या नहीं वो करने वाले को मिलेगा या नहीं? वो तो मंदिरों में जो कर्म होता है वो कोई ऐसे कर्म नहीं होते ना। क्या करवाता है वो? नैवेद्य चढ़वाता, आरती करवाता, उसका तो कोई फल नहीं होता, बल्कि उसका पाप होगा। मतलब अगर मान लीजिए मैं कहूँ हाँ जी पंडित जी हमारे घर पे आकर के रोज हवन करके जाना है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कोई विशेष स्पेशल कर्म में लगा हुआ हूँ, तो ठीक है, एक बन सकता है। अगर मान लीजिएगा
उदाहरण दे रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर है, वो बहुत व्यस्त है, वो पता नहीं कितने घंटे काम करता है मान लीजिएगा, और वो बैठ करके घंटा 2 घंटा वहाँ बैठ के कर्म करने लगे तो उसका बहुत सारा काम रुक जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति कहता है हाँ जी आप आओ रोज मेरे पास आकर के मेरे लिए हवन करो, ऐसा बशर्ते विशेष कर्म करना पड़ेगा, बहुत बड़ा काम करना होगा उसको। अब कोई पैसा कमाने का मशीन बन गया हो, कोई मान लो 1 करोड़ 2 करोड़ कमा रहा हो साल में, और वो भी किसी पुरोहित को रख ले, वो गलत है उसका। भाई उसको खुद को करना चाहिए ना, खुद निकालना चाहिए ना, इतना पैसे के पीछे क्यों पड़ा है। तो काम देखना पड़ता है क्या कर रहा हूं मैं, जिससे कि कर्तव्य को भी छोड़ना पड़ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? मैं ऐसा क्या काम कर रहा हूं जो कर्तव्य को छोड़ करके कर रहा हूं। तो ये भी देखना होता है, अगर बहुत उस कर्तव्य से भी वो बड़ा कर्तव्य कर रहा हो तो वो छोटे कर्तव्य दूसरे से करवा सकता है बड़े कर्तव्य के लिए, बशर्ते वो कर्तव्य होना चाहिए उसका। अगर कर्तव्य नहीं है फिर भी उसको कर्तव्य मान के करे हो तो पाप हो जाएगा। तो ये सब व्यापक रूप से हमको देखना पड़ता है। हाँ जी, और किसी कुछ कहना है? हाँ जी उमा जी। तो आप अपना इंटरनेट कराओ ना बढ़िया, कुछ पैसे उसमें डालो, अच्छा वाला इंटरनेट ले लो, अच्छे वाले इंटरनेट सब जगह मिलते हैं। इंटरनेट में पैसे नहीं डाल रहे हो आप, बढ़िया इंटरनेट नहीं ले रहे आप, कोशिश कब तक करोगे? पूरा पाठ होने के बाद करोगे आप? हाँ, इतना समय हो गया आपका, आप इंटरनेट को ठीक नहीं कर रहे हो। बढ़िया इंटरनेट का कनेक्शन लो ना, तुरंत बदलो उसको। ऐसी चीजों में आगे पीछे नहीं देखना होता है। आवश्यक कर्मों में नहीं सोचना चाहिए। हाँ अब बोलिए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये पूछ रही थी, सामाजिक दायरे में रह करके जो परोपकार करते हैं, सन्यासी ना हो चाहिए भी, जो व्यक्ति सामाजिक रूप से परोपकार करते हैं उनकी दक्षिणा भी कितनी होनी चाहिए? मैंने बताया ना, कोई सीमा नहीं है ना जी, सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। आपने मेरे को एक दिन के लिए बुला 1 लाख रुपए दिया है, कोई बहुत ज्यादा दक्षिणा दी है ऐसा आप सोचे तो गलत है, पर ठीक है चलेगा। लेकिन आप एक दिन के लिए बुला के 25,000 पकड़ा दिया तो आपने दिया क्या है? और आप जहां वहां आने में तो मेरे को 25 से भी ज्यादा खर्च होंगे। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, वास्तव में आपका ये कहने से मैं कृतार्थ हो गए स्वामी जी, बहुत बहुत। मतलब कहने का तात्पर्य है आप लोगों को देखना चाहिए हम लोग करते क्या है, मतलब परोपकार, यानी क्योंकि हमारा पुण्य कर्म कब कैसे बनेगा अगर हम मतलब पुण्य कर्मों में भी कंजूसी करने लगेंगे तो पुण्य कर्म बड़ा अच्छा पुण्य कर्म कैसे बनेगा? आप कभी सोच नहीं पा रहे हैं कि पुण्य कर्म मैं कैसे करूं। पुण्य कर्म करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। अब प्रसंग आए इसलिए मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए कोई मेरे को 500 रुपये बेचता है, ठीक है उनका पास सामर्थ्य नहीं होगा, लेकिन किसी के पास सामर्थ्य होते हुए 500 बेचता हो मान लीजिएगा, तो आप देखिएगा किसी के पास सामर्थ्य है 5,000 भी दे सकता है, 10,000 भी दे सकता है महीने का, लेकिन वो 500 रुपये देगा, 1,000 रुपये देगा। अब सोचिएगा तो मैं उसका परोपकार कितना कर पाऊंगा, मैं कितने लोगों को उपकार करूंगा उसका। तो आपको सोचना होगा परोपकार ऐसे नहीं होता है, या पुण्य कर्म ऐसे नहीं होते। पुण्य कर्म बनाने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, बिना त्याग के पुण्य कर्म नहीं होंगे। जितना ज्यादा त्याग करेगा उतना ज्यादा पुण्य कर्म बनेगा आपका, ये आप लोगों को सोचना होगा। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसमें मेरा स्वार्थ है, मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं नहीं बताऊंगा तो कोई नहीं बताएगा आपको। मेरे कोई शर्म नहीं, कोई लज्जा नहीं, मैं शास्त्र के आधार पर बता रहा हूं। शास्त्र क्या कहते हैं उसके हिसाब से हमको चलना होगा।
ठीक है जी, तो आज इतने ही रखते हैं। ओम शांति 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 ही।